हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हम बोले तो ये है खबर सिनेमा। आपके साथ मैं हूं रीना। आज के एपिसोड में कई खबरें हैं, जैसे करण जौहर का ऐतिहासिक मेट गाला डेब्यू, पलाश मुच्छल की नई मुसीबत और तुम्बाड़ 2 में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन की एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। 5 मई की रात न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की सीढ़ियों पर एक भावुक पल था जब करण जौहर ने पहली बार मेट गाला के रेड कारपेट पर कदम रखा। उनका लुक मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था और एका लखानी ने स्टाइल किया था। उनकी पोशाक राजा रवि वर्मा की कला को ट्रिब्यूट था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई वो थी शाहरुख खान पर दिया उनका बयान। उन्होंने कहा, शाहरुख मेरे करियर का बड़ा हिस्सा रहे हैं। मैंने अपनी पहली 5 फिल्में उनके साथ बनाई और वो ही वजह है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले साल वो यहाँ आए, इस साल मैं आया। जिंदगी एक पूरा चक्र पूरा कर चुकी है। पिछले साल शाहरुख खान ने भी मेट गाला में शिरकत की थी। धर्मा प्रोडक्शंस और बॉलीवुड के 35 साल के सफर में करण जौहर ने जो कुछ हासिल किया उसकी जड़ें शाहरुख और कुछ कुछ होता है कि उस जुनून में है, और ये बात उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फैशन मंच पर कही। 5 मई को साउथ इंडियन सिनेमा ने एक बड़ा नाम खो दिया। दिग्गज प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी का राजस्थान के उदयपुर के पास एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वो एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जोधपुर जा रहे थे जब उनकी गाड़ी पलट गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। आर.बी. चौधरी राजस्थान के उदयपुर से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने अपनी सुपर गुड फिल्म्स के बैनर तले तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में 100 से ज्यादा फिल्में बनाई। नटमाई पुवे उनक्कागा, थुल्लाद मनम थुल्लम, जिला गॉडफादर और हाल ही में आई फहद फासिल की मारिसन उनके प्रमुख प्रोजेक्ट रहे हैं। उन्होंने 30 से ज्यादा नए डायरेक्टर्स को मौका दिया। उनके बेटों में अभिनेता जीवा और जितान रमेश हैं। रजनीकांत ने कहा, वो एक बेहतरीन इंसान थे। उनका अकाल निधन मेरे लिए बड़ा सदमा है। पवन कल्याण और चिरंजीवी ने भी अपना दुख व्यक्त किया। एम बोले तो की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। धुरंधर द रिवेंज की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद जो एकमात्र कड़वाहट बची थी वो भी अब दूर हो गई। मार्च 2026 में फिल्म मेकर संतोष कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि धुरंधर की स्क्रिप्ट उनके प्रोजेक्ट डी साहब से चुराई गई थी, जिसे उन्होंने 2023 में स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर कराया था। आदित्य धर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। 8 अप्रैल को कोर्ट ने संतोष कुमार को किसी भी और आपत्तिजनक बयान से रोका। 30 अप्रैल को कोर्ट के सामने संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों पर माफी मांगी। आदित्य धर की ओर से वरिष्ठ वकील डॉक्टर वीरेंद्र सराफ ने कहा, माफी स्वीकार है, मुआवजे की मांग नहीं रखेंगे। अब कोर्ट ने केस बंद कर दिया है। संगीतकार और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवंबर 2025 में क्रिकेटर स्मृति मंदाना के साथ उनकी शादी अचानक रद्द हो गई थी, जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। अब एक नई कानूनी परेशानी सामने आई है। स्मृति के बचपन के दोस्त विज्ञान माने ने सांगली पुलिस में पलाश मुच्छल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। माने के मुताबिक उन्होंने पलाश को एक फिल्म बनाने के लिए 25 लाख दिए थे। पैसे वापस मांगने पर 22 नवंबर 2025 को सांगली आष्टा रोड के टोल प्लाजा पर हुई बहस के दौरान पलाश ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी। सांगली पुलिस ने SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। माने ने यह भी दावा किया है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया था। पलाश ने इन आरोपों पर अभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी, रणबीर कपूर की बड़ी बहन और दिल्ली की जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी अब बड़े पर्दे पर आ रही हैं। 45 साल की उम्र में दादी की शादी से उनका एक्टिंग डेब्यू होगा, जो 8 मई को रिलीज हो रही है। इसमें उनके साथ उनकी मां नीतू कपूर और कपिल शर्मा भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रिद्धिमा ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अलग और भावुक एहसास है। मुझे पता है कि पापा जहां भी हैं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। यही सोच मुझे ताकत देती है। शूट के दौरान एक भावनात्मक सीन में वो इतना रो पड़ी कि मां नीतू घबरा गईं। रिद्धिमा ने बताया कि ये डेब्यू उनकी कोई योजना नहीं थी। कपिल शर्मा ने उनसे पूछा और उन्होंने हाँ कर दी। पिंक विला की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। आलिया भट्ट को तुम्बाड़ 2 में कास्ट कर लिया गया है। उन्होंने शूटिंग शुरू भी कर दी है। 20 दिन के पैक्ड शेड्यूल में उनका किरदार ऐसा है जो तुम्बाड़ 3 की नींव रखेगा। एक सूत्र ने बताया, आलिया का किरदार तुम्बाड़ 2 में बेहद अहम है और ये सीधे तीसरी फिल्म की घटनाओं को स्थापित करता है। इस ट्रिलॉजी का समापन भी उनके ही जिम्मे है। 2018 की पहली तुम्बाड़ एक ऐसी दुर्लभ फिल्म थी जो रिलीज के वक्त सीमित दर्शकों तक पहुंची, लेकिन OTT और री रिलीज से कल्ट बन गई। तुम्बाड़ 2 का बजट करीब 100 से 150 करोड़ है, यानी पहले से कई गुना ज्यादा। सोहम शाह फिल्म में वापस आएंगे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी फिल्म से जुड़े हैं। पेन स्टूडियोज इसे प्रोड्यूस कर रहा है। फिल्म
3 दिसंबर 2027 को रिलीज होगी। आज के लिए खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए एम बोले तो।